लाइट बढ़ाओ, लाइट नितिन भाई लाइट बढ़ाने बोलो। लाइट बढ़ाओ। Ladies and gentlemen, Mr. Amir Khan. You know, always curious, always amazing. सर कभी नहीं देखा वो जैसे पीके का वो एक बन गया है जहाँ पे अच्छा हमको सिखा रहा है, आपके साथ ये कभी नहीं देखा because every single time वो रहता है किसी भी फिल्म को सपोर्ट करने आए हो, अपनी फिल्म की बातचीत करने आए हो, you're always curious to learn और हर छोटी बड़ी चीज में जो इंटरेस्ट दिखाते हैं, hats off sir. Oh well, thank you yeah. Thank you so much. आइए जब सर I think आपकी एंट्री इन्होंने थोड़ा देर में प्लान की थी. Give it up for जावेद अख्तर साहब, ladies and gentlemen. आप लोग भूल तो नहीं गए कि मुझे बुलाया था। जादूगर of course, नाम में भी काम में भी. Should we start the conversation straight We away? will do that, हाँ sir. तो कुर्सी ले आओ. So मैं कुर्सी मंगवा देता हूँ. उससे पहले एक quick I'd like to invite on stage Mr. Ajay Bijli please. हाँ. है ना? Sir आपसे एक गुजारिश करूँगा. हाँ. We have वो एंड में कर ले. done. वो एंड में कर. As you say sir. जी. यार I want to thank as we start I want to thank Ajay and PVR for organizing and doing this festival. It's a really amazing thing. Ajay, thank you so much. Thank you so much. Sorry. मतलब हाँ नहीं it's a great idea. Yeah, I mean I was really happy to have this festival of this collection of films and I was watching all the characters actually मेरे लिए वो character star है. You know what I mean? Each of those characters are a star for me. Yeah. Thank you so much man. Thank you. 15-20 मिनट सिंसियरली मैंने इस पर सोचा है, नोट्स मैंने खुद ले लिए थे, घबराहट में भूल न जाऊँ। पहले ज़रा थोड़ा सा आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं थोड़ी सी सेल्फ इंटेलिजेंस करूँ। आई थिंक मुझे को बुलाना था इन्हें और बुलाना चाहिए था। इनका मेरा एक अजीब किस्म का रिश्ता है और वो मैं आपको बताऊंगा क्या है, हैरत अंगेज। और वो आज सच कहता हूँ आपसे, आज चूँकि मैं सोच रहा था कि यहाँ क्या बात करनी है तो मुझे पहली बार इस बात का ध्यान आया, मुझे ध्यान नहीं था। He was born in 1965. I joined film industry in 1965. His first film was in 73. He was 8 years old. That film was written by Salim Javed. इन्होंने पहली बार हमारी पिक्चर में काम किया, यादों की बारात। उसके बाद एक पिक्चर हम स्क्रिप्ट में लिख रहा था, फरियाज होटल है खंडाला में हमें, तो मुझे मालूम हुआ कि नासिर साहब भी होटल में ठहरे हैं, ज़बरदस्त एक फिल्म है, उसकी शूटिंग कर। तो मैं उनसे मिलने सलाम करने गया, इसलिए कि हम तो यादों की बारात देख चुके थे उनसे, हमारे बड़े थे। तो अंदर गया और भाई कहाँ यार, तो मैंने बताया मैं भी यहीं ठहरा हूँ बैठ। मैं उनसे इधर उधर की बात कर रहा था, अचानक मेरी नज़र पड़ी, बड़ा हॉल था स्ट्रीट का, तो कोने में एक लड़का बैठा हुआ कॉन्टिन्यूटी बुक लिख रहा था। मैंने उसे देखा, मैंने पूछा नासिर साहब ये लड़का कौन है? कहले भाई ये ताहिर का बेटा है और मेरा असिस्टेंट है। मैंने कहा असिस्टेंट क्यों बना है? क्यों, ये तो स्टार है, ये लड़के के साथ आप फिल्म बनाइए, सुपरस्टार है लड़का, ये गवाह है इस बात। मैंने ना इसका कोई सीन देखा था। साहब ने सिर्फ एक दफा मुझे देखा, वो मतलब 10-15 मिनट बैठे होंगे आप कमरे में। I was around 18 years old that time, 18 साल का था। तो नासिर साहब ने कहा भाई तुम ले लो अपनी पिक्चर में। मैंने कहा नासिर साहब इसको आपकी लिखी हुई रोमांटिक फिल्म चाहिए। He should start his career with a romantic film, and ultimately that's what happened. अब देखिए इनकी पहली फिल्म जो इन्होंने प्रोड्यूस की वो थी लगान, उसके गाने मैंने लिखे। मेरे बेटे ने जो पहली फिल्म डायरेक्ट की उसमें ये थे। अब कमाल की बात है, दोनों फिल्में आई हैं 2001 और ये किस्सा क्या हुआ कि फरहान मेरे पास आए। फरहान ने कहा कि ये स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए कैसी लगती है। मैंने पढ़ी, मैंने कहा भाई ये 3 हीरो की पिक्चर है, तुम नए न्यू कमर हो, कौन से बड़े हीरो तुम्हारे साथ काम करेंगे? तो 3 एक नहीं मिलता है, तुम्हें 3 चाहिए। तो कहने वो हो गया मेरा। तो मैंने हो गया सा मतलब मैंने आमिर खान को सुनाई है, ये स्टेडियम
तो तुमने आमिर खान को सुना क्यों यस का? तो भाई यस तो बोलते ही नहीं हुआ। कह नहीं मुझे तो कहा है। अच्छा भाई ठीक है बनाओ। बहुत जमाने के बाद मुझे एक किस्सा इन्होंने सुनाया, कहने लगे जब मैंने अपने सेक्रेटरी को कहा था कि अगले 6 महीने में कोई स्क्रिप्ट नहीं सुनूंगा, मगर ये लड़का सेट पे आया, मैं शूटिंग कर रहा था, तो पहले तो इसकी सूरत, फिर नाम मुझे समझ में आ गया कि आपका बेटा है। तो मैंने कहा मैं अभी 6 महीने सुन नहीं रहा हूँ, मैं फिर बाद में आऊँगा। अब मैं वेट कर रहा था कि आप मुझे फ़ोन करेंगे कि भाई वो मेरा बेटा है, सुन लो। जब 10 दिन आपकी कॉल नहीं आई तो मुझे ऐसा यकीन हो गया कि इसने अपने बाप से बात नहीं की। तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि अगर बाप से बात नहीं की है, जो कि जानता है कि भाई आमिर खान से अच्छे रिलेशन है इसके, तो फिर लड़के में कुछ दम होगा, सुनता हूँ। और सुना, और जैसे ही वो स्क्रिप्ट खत्म हुई इन्होंने हाँ कह दिया। तो मतलब ये है कि अगर कहीं गलती से मैंने फ़ोन कर दिया होता तो बेचारे का करियर ही बर्बाद हो जाता। आमिर साहब, मैं पहला सवाल जो आपसे करना चाहता हूँ ये है कि आपने जो फिल्में की हैं, एक मतलब ये कि एक मीडिया स्टार जिसे कहते हैं, वो यकीनन आप में रहा है। ये फिल्में बहुत कामयाब हुई, लेकिन मैं इन फिल्मों को दूसरी तरह से देखता हूँ। ये फिल्म आपके अलावा कोई नहीं करता। मसलन हमारे गहरे दोस्त हैं जिन्होंने लगान डायरेक्ट की, लिखी और डायरेक्ट की, के साथ आपने पहले पिक्चर की हुई थी बाजी, जो नहीं चली। जिसकी पिक्चर न चले उसको तो आदमी बांस पुल से नहीं छूता। ये अजीब बात है। मगर आप लोग की फिल्म की, एक नया लड़का आपके पास आया और 3 हीरो की कहानी लेके आया, आपने उसकी फिल्म कर ली। तो हिम्मत कैसे उस 3 हीरो की मेरे पास लेके आया? रिएक्शन तो ये होना चाहिए। इससे पहले ये जो थी रंग दे बसंती से पहले, इस डायरेक्टर ने क्या बनाई थी, पिक्चर अमिताभ बच्चन के साथ बनाई थी, which was not a successful film, but you did his film. आपकी जो सारे डायरेक्टर, उसके अलावा जो दूसरी पिक्चरें हैं, रंग दे बसंती के अलावा धूम हो, दंगल कौन एक्टर करता? कोई हीरो जो अच्छा खासा कामयाब टॉप का हीरो है, वो दंगल करता? नहीं कर। एक आदमी जो भद्दा मोटा हो गया है और उसकी बेटी उसे इसीलिए है कि कुश्ती में हरा देती है, नाम तो ये। और आपने ये फिल्में, इट इज वेरी ऑब्वियस कि डायरेक्टर्स के नाम, आमतौर से एक्टर उस फिल्म में काम नहीं करते जिसमें वो कर रहे हैं, वो डायरेक्टर की हिट फिल्म में काम कर रहे होते हैं जो रिलीज हो चुकी है। आई थिंक लोग समझे नहीं आपने क्या कहा। नहीं मतलब अगर मेरी पिक्चर हिट हो गई, मैं डायरेक्टर हूँ, तो मेरी अगली पिक्चर में कोई भी काम कर लेगा। वो इसलिए करेगा कि वो पिक्चर हिट है। अरे भाई वो तो रिलीज हो चुकी है, अभी तो कुछ और बन रहा है। मगर ये इस तरह से कहा, और अगर पिछली फेल हो गई तो आप उनके पास बैनर भी ले जाइए तो भी नहीं करेंगे वो। ये एक आम बात है, हम रेपुटेशन पे जीते हैं। लास्ट फिल्म क्या थी इसकी? योर क्राइटेरिया इज वेरी ऑब्वियस, इज नॉट द डायरेक्टर एंड नॉट द इमीडिएट सक्सेस। So what is your criteria of signing a film? My criteria, जावेद साहब, actually मैं 3 चीज़ें देखता हूँ, मतलब मोटी, but the answer is not that simple. तो मोटी में 3 चीज़ें जो मैं देखता हूँ, वो एक है कहानी, स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले, लिखाई, दूसरा है डायरेक्टर और तीसरा है प्रोड्यूसर। तो इन तीनों में आई एम ट्राइंग टू सी व्हाट इज इट, मतलब कहानी ऐसी हो जो मुझे पसंद आए, डायरेक्टर ऐसा हो जिसके काम पे मुझे भरोसा। तो आमतौर पे भी सी सक्सेस, बट आई डोंट सी द सक्सेस, आई सी द एबिलिटी ऑफ द पर्सन, यार इसको काम आता है कि नहीं आता। बिकॉज सक्सेस आई नो इज नॉट, यू नो, इट्स ऑफन डिटर्मिन्ड बाय मेनी मल्टीपल थिंग्स, बट द पर्सन शुड नो द वर्क, काम आना चाहिए। तो ये डायरेक्टर को काम आना चाहिए। इसका जवाब मैं थोड़ा पहले से शुरू करता हूँ। जावेद साहब, जब मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई तो उस वक्त कामयाब हो गई, मैंने सिर्फ मंसूर के साथ काम किया था तब तक, नासिर साहब के साथ काम किया था एज एन असिस्टेंट। और जब कामयाब हुई तो उसके बाद मुझे बहुत सारे ऑफर आए। अब तक 1988 इतने ऑफर आए, मतलब मैं 300-400 ऑफर आए थे, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट एवरी डे आई यूज्ड टू गेट सम 15-20 ऑफर्स, पता नहीं कहाँ से प्रोड्यूसर आ रहे थे। मैं नया था, मुझे समझ में नहीं आया कि फिल्म में साइन करना, इवन साइनिंग वन फिल्म
कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती, उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था। और उस वक्त दौर ये था कि हीरोज जो थे वो 30, 40, 50 फिल्में कर रहे थे एक साथ। आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर, बट अनिल कपूर हैड द लीस्ट नंबर ऑफ फिल्म्स। फिल्म इंफॉर्मेशन में लिस्ट आती थी, हाउ मेनी एक्टर्स हैव गॉट हाउ मेनी फिल्म्स, तो ये 33 फिल्म्स। तो आई थॉट 33 फिल्म्स हैं। तो अनिल कपूर? हाँ, अनिल कपूर साहब। हार्डली But that was a time, when people had multiple films. So I ended up signing 9 or 10 films in the first offers that I got. अब इसमें 2-3 चीजें मुझे कहनी। एक तो जो डायरेक्टर्स जिनके साथ मुझे काम करना था ना, जावेद साहब, जो आप जिनका काम पसंद करते हैं, जो कामयाब भी हैं, सुभाष घाई, that time they were the top directors, and I wanted to work with them, but none of them offered me a film. उनका ऑफर नहीं है। तो जो बाकी कभी अपना शुक्रिया अदा किया? चलिए खैर। तो बाकी जो मुझे ऑफर्स हैं उसी से मैंने चुने, और फिर चुनने के बाद जब उन फिल्मों की शूटिंग शुरू हुई तब मुझे अंदाजा हो कि एक्चुअली मैंने क्या हिमाकत की। और कुछ 9 फिल्में थी मेरे साथ, मैं दिन में 3 शिफ्ट कर रहा था, और चूंकि बड़े डायरेक्टर नहीं थे, नए डायरेक्टर थे, या डायरेक्टर्स हु स्टिल हैड टू मेक इट, एंड प्रोड्यूसर्स भी नए थे ज़्यादातर। तो when the shooting of these films began, I realized that I had made a mistake, क्योंकि मैं खुश नहीं था ज़्यादा से। मैं घर जाता था और मैं रोता था, मैं मजाक नहीं करता। I used to get so disturbed, क्योंकि मैंने कहानी सुन के कहा था, लेकिन हर इंसान का नजरिया अलग होता है। तो that lesson was a very big lesson for me. Those 6 months, 1 year, which I was struggling, I realized that it's not only the script. The director has to be as good. Everything ultimately is in the director's hands. ये मुझे realize हुआ in that journey of 6 months, 8 months, 2 years, when I was doing these 9 films. Second thing I realized is that script कुछ भी हो, अगर director जो है, होता क्या है कि मैं स्क्रिप्ट सुनता हूँ, मैं आप एक उदाहरण एग्जांपल देता हूँ कि सीन ये है कि एक खूबसूरत से पहाड़ पे रोमांटिक सीन चल रहा है, हीरो जो है पहाड़ पे खड़ा होकर गाना गा रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ पहाड़ जो है कश्मीर है, कश्मीर की वादियों में हम गाना गा रहे हैं। डायरेक्टर सोच रहा है यार खंडाला में कर लेंगे, मुझे पता है प्रोड्यूसर का बजट इतना नहीं है, खंडाला में भी अच्छी वादियाँ हैं। प्रोड्यूसर सोच रहा है फिल्म सिटी में 2-3 टीले वहां कर लेंगे। तो मैं कश्मीर में सोचता हूँ, लेकिन उसकी शूटिंग अल्टीमेटली होती है फिल्म सिटी में। तो दिस आई रियलाइज्ड अजय कि यार जाना था जापान, पहुंच गए चीन। तो आई रियलाइज कि यार 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट जस्ट वन थिंग, इट इज द डायरेक्टर, इट इज द स्क्रिप्ट एंड द प्रोड्यूसर। बिकॉज अगर आपका प्रोड्यूसर कमजोर है तो आपने कितनी भी अच्छी फिल्म बना लो, आप उसको रिलीज ठीक नहीं मिलेगी, वो आपको रिसोर्सेज ठीक से दे नहीं पाएगा, आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाओगे क्रिएटिवली, या एट द एंड रिलीज आपकी ठीक नहीं होगी। सो आई थिंक दीज 3 थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड दिस वाज द बिग लेसन आई लर्नड इन द फर्स्ट 1 year ऑफ माय स्टार्टिंग टू वर्क इन फिल्म्स। 1 साल में मैंने ये सबक सीखा जो मैंने आज तक फॉलो किया। आई डिडंट ब्रेक दिस। पहला जो वो था आपका रिलीज का सिलसिला, वो कौन सी पिक्चर है? कयामत से क़यामत तक पहली हुई, वो तो हुई। उसके बाद दूसरी फिल्म जो आई मेरी राख, दैट वाज माय सेकंड फिल्म आल्सो। इट वाज शॉट सेकंड, इट रिलीज सेकंड। उसके बाद आई अव्वल नंबर, उसके बाद आई लव लव लव। तो ये फिल्में नहीं चली, एंड माय करियर वाज एक्चुअली गोइंग डाउन आफ्टर दैट। तो द मीडिया हैड अनाउंस्ड मी एज वन फिल्म वंडर, and rightly so. I don't blame you all at all. I was a one film wonder. तो उस वक्त ऐसा हो गया था जावेद साहब कि मुझे पता था कि मेरी ये 3 फिल्में नहीं चली हैं, और जो आगे 6 आने वाली वो भी नहीं चलने वाली, वो इससे बदतर है। तो मुझे नजर आ रहा था कि मेरा करियर जो है वो इट्स गोइंग डाउन द ड्रेन। मुझे लगा मैं दलदल में फंसा हूँ और मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। I'm just sinking deeper. I can't come out of it. At that time, a very important thing happened in my life. मुझे भट्ट साहब के यहाँ से फोन आया, एक फिल्म का उन्होंने ऑफर दिया मुझे। And this is I'm talking about now before the release of Dil, before the release of
3-4 फिल्में फ्लॉप हो गई थी और अब लग रहा था कि ये तो गया। उस वक्त मुझे ऑफर आया एट माय वर्स्ट, तो मैं बहुत खुश हुआ। अच्छा, उस वक्त भट्ट साहब वाज ऑन द राइज, सारांश, अर्थ, नाम 3 सुपरहिट दी थी, और उनका फोन आया, मैं उनसे मिलने गया, उन्होंने कहानी सुनाई, उनकी कहानी मुझे पसंद नहीं आई जान साहब। और मैं शाम का वक्त था, कहानी सुनने के बाद जब मैं गया था तो मैं इतना एक्साइटेड था कि यार ऐसा लग रहा है मैं दलदल में हूं और भट्ट साहब ने हाथ दे दिया, मुझे बस हाथ पकड़ना है, मैं आउट ऑफ इट। एक अनाउंसमेंट आ जाए भट्ट साहब के साथ, I'll get a new lease of life कि भाई भट्ट साहब की फिल्म आएगी तब देखेंगे, देख लो फिल्म फ्लॉप चल जाएगी बीच में। So I was dying to say yes to him. I reached him and मुझे कहानी मजा नहीं आया जावेद साहब। तो मैंने कहा भट्ट साहब कैन आई टेक 1 day to think of it? हाँ, तुम कल शाम को मिलते हैं। तो मैं घर गया, मैंने रीना से कहा, रीना यार मुझे कहानी पसंद नहीं आई, बट ये फिल्म करना बहुत जरूरी है, मैं क्या करूँ? She said, I don't know how to help you. You tell me, you decide. I couldn't sleep that night, जावेद साहब, क्योंकि मुझे पता था मैं ना बोलूँगा तो फिल्म भी गई, वैसे भी मेरा करियर जा रहा है, और भट्ट साहब को ना बोल रहा हूँ मैं, और हाँ बोलूँगा तो ये फिल्म करनी नहीं है मुझे। और मैंने अपने आप को प्रॉमिस दिया हुआ है कि until the script, director and producer all 3 are not ticked off, मैं हाँ नहीं करने वाला हूँ, ये मैंने तय कर लिया था। Should I break what I had decided? This dilemma was with me all through the night. अगले दिन शाम को I went to अपना भट्ट साहब, I did not thought what to say, but I blurted out the truth. I said, भट्ट साहब मैं नहीं कर पाऊंगा फिल्म, सर ऐसे मुझे फिल्म स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई, और मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, आप इतने हिट डायरेक्टर हैं, मैं आपको ना बोल रहा हूँ, आप शायद इसके बाद मेरे साथ कभी मुझे ऑफर नहीं देंगे, बट आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से। तो इसे नहीं वो सब भूल जाओ, व्हाई डिड यू नॉट लाइक इट? तो मुझे याद नहीं आ रहा है, जो कुछ मेरे पॉइंट्स थे मैंने बताया, अल्टीमेटली वो फिल्म नहीं हुई। बट जब उस शाम को मैं घर गया रात को, आई रियलाइज दैट एट माई वर्स्ट, व्हेन आई नीडेड इट द मोस्ट जावेद साहब, आई हैड द करेज टू से नो एंड से कि नहीं मुझे ये नहीं करनी। और वो एक डिसीजन, मेरा जो एक्शन था ऑफ टेकिंग अ पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स प्रिजर्विंग माई ड्रीम and not compromising with it, that is because उस दिन का दिन है, मतलब that's why I behaved in this manner throughout my career. अगर उस दिन मैं compromise कर लेता ना, तो मेरा पूरा career एक series of compromise होते थे। I feel that it was a very turning point for me. That's a turning point. And even then I didn't get an immediate relief. Then about 6 months later, then Bhatt Sahab again reached out to me and said कि यार हम दिल है के मानता नहीं करते, which is a remake of It Happened One Night. वो बाद में हो, this was a separate incident. That gave me the confidence, and which is why I've always held on to this. आपका सवाल था, what do you look at? I look at script, I look at director, I look at producer. But above that, there is another thing that is also my gut, which sometimes I tend to deviate slightly if I feel that my gut is very strongly about one. मैंने एक बार दिलीप साहब से पूछा था कि आपका इतना 50 साल से ऊपर का करियर है, कोई ऐसी फिल्में हैं जो आपने नहीं की और आपको अफसोस हुआ तो मैं कर लेता कुछ। तो उन्होंने 3 फिल्मों का नाम, बैजू बाबरा, इट वाज ऑफर्ड टू हिम बट ही डिडंट डू इट। प्यासा न सिर्फ ये कि ऑफर की थी गुरुदत्त ने, जब वो 7 रील बन गई तो उसने फिर शो रखा ये और कहा कि ये देख ली, ये पिक्चर आपकी है, मैं तो मजबूरी में कर रहा हूँ, आप अगर करें तो मैं रीशूट करूँगा। मगर उन्होंने कहा कि मैं अभी देवदास कर रहा हूँ की है, और देवदास में भी यही ट्रायंगल है, तो सिमिलरिटी बहुत है, मतलब इसका मुझे अफसोस मुझे कर लेता हूँ। और एक थी लॉरेंस ऑफ अरेबिया, जिसमें डेविड ली ने उन्हें उमर शरीफ का रोल ऑफर किया, बट वो तो ठीक क्या नहीं किया। नहीं, उमर शरीफ देखिए, उसके बाद अगली पिक्चर में आया डॉक्टर शिवागो। नहीं मैं समझ रहा हूँ, बट लॉरेंस और अरेबिया में तो यूसुफ साहब को लॉरेंस का ही रोल मिलना चाहिए था। नहीं, आई मीन एज ए फैन आई एम फीलिंग दैट। हाँ, मगर बहरहाल अब सीने पे कदम रखते हैं तो पहले ही सीने पे रखे ना। हाँ सही है, तो बात तो सही है। ऐसी कोई फिल्में हैं जो आपने इनकार कर दी और आपको अफसोस है? दिलीप कुमार को तो था,
I'm trying to think. एक फिल्म थी डर जो मैं कर रहा था फिर मैंने नहीं की. That was for other reasons, not for creative reasons. And even now I feel कि वो सही हुआ because I think that जो सुर यश जी पकड़ रहे थे फिल्म का, I think शाहरुख was shooting that सुर slightly better. तो in retrospect मुझे लगा वो मैं करता तो शायद कुछ और ही हो जाता because I was looking at it differently. तो I don't really regret that because I think वो फिल्म अच्छी बनी है और वो कामयाब भी हुई है and I don't think I would have played उस सुर में मैं नहीं खेलने वाला था जो I think यश जी would have probably wanted, you know. और कौन सी फिल्म है? एक ही तो फिल्म है जो मैं करने वाला था नहीं की. आप लोगों को याद आ रहा है? बजरंगी भाईजान. I had heard the script, but I had actually told the writer, Mr. Prasad, that इसमें सलमान will suit better. I mean, not that it's my suggestion, but when I heard the script, that was my reaction. I said कि script बजरंगी भाईजान की script मुझे बहुत पसंद आई थी और मैंने कहा था ये बहुत अच्छी script है लेकिन ये मुझे लगता है आप सलमान के पास ले जाइए. वो सलमान के पास नहीं ले गए, वो कबीर के पास ले गए. And then eventually Kabir finally went to Salman, but that was my reaction. For example, even मुन्ना भाई, गांधीगिरी, जो लगे रहो है, originally Raju had written a script where he wanted me to play that part. And the day he came to narrate the script to me, he said, Amir, actually जो script मैं सुना रहा था वो अभी change हो गई है और वो मुन्ना भाई 2 बन गई है. तो जो मैं सुनाने आऊँ अभी कुछ सुनाने के लिए है नहीं. चलिए ठीक है, 3 का कोटा था पूरा हो गया. बट इंटरेस्टिंग बात है जावेद साहब कि वो ही आई सेड कि कौन सी स्क्रिप्ट है, मतलब जो तुम मुझे सुनाने वाले थे अब वो कुछ और बन गई है. तो सर अब मैं उसका मुन्ना भाई 2 बना रहा हूँ, लगे रहो बना रहा हूँ. तो ऐसे ओरिजिनल था क्या? तो सर ओरिजिनल थी, इट्स इंटरेस्टिंग साहब. ओरिजिनल थी कहानी के एक बंदा है जो इंडिपेंडेंस से पहले इज अ बिग फ्रीडम फाइटर, मतलब इज अ यंग गाय हुज Gandhian, he's with the freedom movement and a small little chap, but he's been fighting. लाठी चार्ज में उसको सर पे लग जाती है and he goes into coma. And then he wakes up 40-45 years later. India has got independence, हम 90s में आ गए और दुनिया आगे बढ़ गई है. अब उसको लगता है अभी भी वही है वो. तो that's why he talks to Gandhi and all that because he doesn't know Gandhi has passed away. He doesn't know कि Gandhi has been killed. So that was his original concept. तो ये सर अब मैं नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि अब तो मैं उसका कुछ और बना रहा हूँ. तो जब he told me this roughly कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, I said even I agree, it's right. You should make it गांधीगिरी. It will suit मुन्ना भाई too. Even I agreed with him. तो regret मेरी एक भी नहीं है जावेद साहब. अभी तक तो नहीं. होने नहीं दे रहे. हाँ? मैं बहुत ही मतलब आपसे एक बात में बहुत इम्प्रेस हूँ. देखिए एक लाइन में हिट कई लोग आपने खुद ने जावेद साहब 18 हिट है. तो अपना नाम बाद में लूँगा. मनमोहन देसाई जो है उन्होंने एक लाइन में हिट किया. यश चोपड़ा ने एक लाइन में बहुत ही हिट किया. एलवी प्रसाद ने एक लाइन में बहुत ही हिट किया. सलीम जावेद ने एक लाइन में बहुत ही हिट किया. लेकिन अगर आप इन सब का काम देखेंगे तो दे हैव मूव्ड ओनली अ सर्टेन जॉनर. वो एक तरह की कहानियां भले अलग होंगी लेकिन उनका धर्म जो है कहानियों का बेसिकली वो एक. वो ऐसा नहीं है कि एलवी प्रसाद साहब ने एक जेम्स बॉन्ड की फिल्म भी बीच में बनाई थी, ऐसा नहीं हुआ. तो नासिर साहब वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड और अंडर रिकॉग्नाइज्ड प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री. मैं थोड़ा सा उनके बारे में जरूर आपको, ये भतीजे बैठे हैं, जरूर इन्हें मालूम है. बिल्कुल नहीं. देवानंद की जो इमेज है वो नासिर साहब ने, शम्मी कपूर की जो इमेज है वो नासिर साहब ने. ये लोग ऐसे नहीं थे. ये देवानंद बने हैं नासिर साहब की फिल्मों से. 2 पिक्चरें जो उन्होंने लिखी मीम जी एंड पेइंग गेस्ट. पेइंग गेस्ट और उसके बाद जो डायरेक्ट की फिर वही दिल रहा है. ये इमेज जो है पूरी देवानंद की. देवानंद तो एक बहुत वेजिटेरियन से एक्टर थे भाई.
एक पिक्चर थी, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जिसमें दो दोस्त थे, एक प्लेबॉय था और एक गांधीयन था। प्लेबॉय का रोल किया था मनमोहन कृष्ण ने और गांधीयन थे केवल। इट्स अ फैक्ट। वाह। उसमें एक गाना था, उसको ट्रेस कर लिए मिल जाएगा। तो ये जो प्लेबॉय थे मनमोहन कृष्ण, वो एक गाना गाते थे, जिंदगी है यो यो, और देवानंद कुर्ता पजामा पहने खड़े देख रहे। तो इनकी ये जो शम्मी कपूर, ये मुस्ताद, ये इमाम बीच में थी, उनके पार्टिंग थी, पूरा हुलिया बदल के तो फिर वही दिन आया हूँ जो तुमसा नहीं देखा, तुमसा नहीं देखा, चेंज कर दिया। ये जो पूरा इस तरह की रोमांटिक, फुल ऑफ यूथफुलनेस, बबली फिल्म, जो कि आज तक लोग कोशिश करते हैं उस एलिमेंट एनर्जी को लाने की, एनर्जी, इट वाज इन्वेंटेड बाय, या इससे पहले थी ही नहीं। आप बिफोर नासिर हुसैन एज अ राइटर एंड डायरेक्टर, आप मुझे एक फिल्म में बता सकते जो इस टाइप आई एग्री। चार्मिंग हीरो, ह्यूमर, म्यूजिक, रोमांस, फ्लर्ट और विटी, ये सब था ही नहीं। देश साहब के साथ वो फिर भी दिल आया, देश का जब प्यार किसी से होता है। जब प्यार के सोचो पहली पिक्चर थी, इसका कोई रिकॉग्निशन नहीं हुआ जितना होना चाहिए। बहरहाल हम वापस आते हैं आज भतीजे पे। ये जो है आपका कमाल, ये है कि आपने अनकन्वेंशनल फील्ड्स में गए। व्हाट मेड यू फील के लगान, मैंने बहुत मना किया था इनको लगान बनाने, पूरी कोशिश की थी कि मान जाए। एक दिन मैं फोन किया, मैं भाई बहुत प्रॉब्लम है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो ये इनकी बेगम साहब दोनों आए, मैं भाई क्या कर रहे हैं, मुझे क्या है, मैं गाने लिख दूँगा, मगर आपसे मेरे दिल में मोहब्बत है इसलिए कह रहा हूँ। आपने लिस्ट बनाई है कि क्या क्या गलत है, उस पर बेस करके आपने अपनी स्क्रिप्ट लिखी है। लोग कहते हैं गांव का हीरो नहीं चलता, आप देखो। लोग कहते हैं धोती पहने हीरो तो बिल्कुल ही नहीं चलता, आप धोती पहने घूम रहे हैं। लोग कहते हैं कि पीरियड फिल्म कोई नहीं देखना चाहता, आप पीरियड फिल्म। लोग कहते हैं क्रिकेट इज अ वेरी स्लो गेम, आपने क्रिकेट के ऊपर पिक्चर बनाई है। आपकी जो गानों की सिचुएशन है, अभी पानी बरसेगा, अरे नहीं बरसा, अरे शायद अब बरस जाएगा, अरे सुनो पानी नहीं बरसा, सिर्फ ये गाने हैं। तो मैं कितनी बार लिखूंगा यार, क्या कर रहे हैं आप। तो इन्होंने इन पे कोई असर नहीं हुआ, नहीं जाए साहब बहुत अच्छी बनेगी, आप फिक्र मत कीजिए। मैं तो तय कर लिया कि पिक्चर तो जल्दी चलानी है नहीं, अपना काम मेहनत से करो भैया, बाकी छोड़ो। बट व्हेन आई सॉ द फर्स्ट कट, I was, it was like a mule kick on my face. क्या फिल्म बनी थी। तो ये कन्विक्शन अनकन्वेंशनल, यहाँ तारे जमीन पर लोग नहीं बनाते, झंझट है भाई, दंगल लोग नहीं बनाते। अच्छा फिर एक पिक्चर वो अपना रंग दे बसंती, रंग दे बसंती में हिंदुस्तान का टॉप हीरो कोने में बैठा हुआ है और एक दूसरा एक्टर क्लाइमेक्स करा रहा है, कौन मानता है ये सब कैसे किया भाई। I don't know actually, जावेद साहब, मैं I feel कि जो फिल्म के लिए सही होता है ना, वो करना चाहिए। तो जब मेरा जो एक्चुअली मेरी ट्रेनिंग है, मैं बताऊं जावेद साहब, एक्चुअली इट कम्स फ्रॉम देयर। आई एम एसेंशियली एन एक्टर। डायरेक्टर मैंने सिर्फ एक फिल्म की है, प्रोड्यूस भी कई की, बट एसेंशियली आई एम एन एक्टर। बट माई माइंड इज नॉट ऑफ एन एक्टर। जब मैं कहानी सुनता हूँ तो यूजुअली एक्टर्स ट्राई एंड लिसन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि मेरा रोल कैसा है, मैं इसमें कैसे लगूंगा, मेरे क्या क्या मोमेंट्स हैं फिल्म के अंदर। मुझे याद है एक स्क्रिप्ट नरेशन में मैं बैठा था, तो देयर वाज एन एक्ट्रेस हु वाज हियरिंग द स्क्रिप्ट। एट द एंड ऑफ द स्क्रिप्ट शी सेड, अरे इसमें तो मेरी एक ही कॉस्ट्यूम चेंज है। आई वाज शॉक्ड। आई सेड, इसने कहानी सुन के कॉस्ट्यूम चेंजेस कैसे कैलकुलेट कर लिए यार, मैंने तो सोचा ही नहीं एक ही कॉस्ट्यूम है इसका। बट देख फिगर आउट कर लिया था कि यार इसमें मेरा एक ही कॉस्ट्यूम है। तो ऐसे तो मेरा माइंड एज एन एक्टर चलता नहीं कि इसमें कितने कॉस्ट्यूम है, कितने एक्शन सीन है। So when I like the script, then whatever is right for the script has to be done. Whether it is for me, against me, it doesn't matter. जो कहानी और फिल्म के लिए सही है वो होना जरूरी है, उसको मैं फॉलो करता हूँ। तो मेरे लिए अच्छा, it's also because I grew up in a household of filmmaking. नासिर साहब, ताहिर साहब, अपना अब्बाजान, तो उनकी, because they were not actors, they were always for the film.
So I've sat through so many. मुझे कहानियाँ सुनने का बहुत शौक था जावेद साहब। तो घर पे जब अब्बाजान को कोई कहानी सुनाने आता था, आइडिया, प्लॉट, कभी-कभी पूरी 3 घंटे की विद डायलॉग्स, नरेशन, तो मैं कोने में बैठ के सुनता था। ये है फ्रॉम द एज ऑफ 5 और 6, मुझे याद है मैं सुनता था। और क्योंकि नसीम भी जो हमारी कुक थी वो भी शेख चिल्ली की कहानियाँ सुनाती थी, रात को हवा महल प्रोग्राम आता था रेडियो पे, तो मुझे कहानियों का बहुत शौक था। तो अब्बाजान को जब कहानी सुनाने आते तो मैं कोने में बैठ के सुनता था। फिर कुछ वक्त के बाद अब्बाजान को रियलाइज हुआ कि ये पर्दे के पीछे बैठ के कहानी सुन रहे, तो तुम आगे आके सुनो। तो आई देन सिट ऑफिशियली हॉल में बैठ के सुनता था। और सारे डिस्कशंस मैंने सुने हुए, सारे राइट। मिर्जा ब्रदर्स used to come and narrate. Ismail Shroff had directed a lot of films at that time. He used to, हाँ, तो मुझे याद है कि that was the way I was absorbing about filmmaking, hearing the discussions, sometimes agreeing with what they were saying, many times not agreeing with what they were saying. But because I was so small, I didn't have the courage to say against them. फिर उसके बाद अब्बाजान ने फिर बीच-बीच में थोड़ी देर के बाद उन्होंने पूछना शुरू किया, तुमको क्या लगता है भाई? He used to ask me. Then after 2-3 years, when I was 8 or 9, I remember once अम्मी coming and telling me कि भाई वो अब्बाजान ने कहा है कि वो थर्सडे को तुम घर पे रहना, कहानी सुनाने आ रहे हो। So then I realized my father wants me to sit there. That was a big promotion for me. I said, अच्छा, he wants to know what I feel. So slowly, so from the age of 5 till the age of 15, 16, हर वो कहानी जो अब्बाजान ने सुनी वो मैंने सुनी। And I did not know that time कि वो मेरा training period है। So maybe that is the thing. I don't know what it is. My vision is not towards. I don't look at it from an actor's point of view. I always look at it from a writer or a filmmaker's point of view. बहुत अच्छा। ये एक प्रोसेस ऑस्मोसिस का होता है। ये नहीं कि आपके चचा या आपके वालिद ने बैठ के आपको सिखाया कि ये करो वो करो। अगर वो आपके एटमॉस्फेयर में है तो वो खुद ब खुद सीप इन कर जाता है। जी। वो एक ऑस्मोसिस का प्रोसेस है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक ऐसे माहौल में थे कि जहाँ कहानियाँ थी। बल्कि मैंने कभी कहीं पढ़ा था कि when you were very young and you were listening to this story, तो आपने एक राय भी दे दी थी। जो कि तरह लोग चौंकेंगे, बच्चा क्या कह रहा है। कुछ ऐसा हुआ? ऐसा तो कई दफा होता था। अच्छा। And then as I started getting older, 11, 12, I started fighting for my points. कि मैंने कहानी सुनी, अब मैंने ओपिनियन दिया, अब मैं आर्ग्यू भी कर रहा हूँ कि नहीं मैं ही सही हूँ। जो होता है ना बच्चों में। If I'm not mispronouncing it, there is a word for it. Enfant terrible. Enfant, हाँ, infant terrible. हाँ, तो enfant terrible. तो ये ऐसे होते हैं ओवरग्रोन बच्चे। एक बात बताइए हमेशा, देखो मैं आपकी जजमेंट का बहुत ख्याल, आप मुझसे 20 साल एग्जैक्टली 20 साल छोटे हैं, लेकिन मैं आपको इस मामले में उस्ताद मानता हूँ। आपका जजमेंट जो है बहुत सही है। आप एक बात बताइए कि इस वक्त बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री से बैकफुट पे क्यों है? इसकी फिल्मों में कोई कनेक्टिविटी नहीं हो रही है ऑडियंस से। साउथ की फिल्में डब होती हैं, उन हीरोज़ को हम जानते भी नहीं हैं नॉर्थ इंडिया में। उनकी पिक्चरें जो हैं कोई 600 करोड़ कर रही है, कोई 700 करोड़ कर रही है। और हमारी भी एक आध जो फिल्में यहाँ चली हैं वो भी डायरेक्ट की हुई है साउथ वालों की। क्या रीज़न क्या है? What has gone wrong with our people? एक्चुअली मैं इसको साउथ और नॉर्थ देखते ही नहीं हूँ जावेद साहब। फॉर मी अ पर्सन इज अ पर्सन। वो बंदा बम्बई में पैदा हुआ है, यूपी में पैदा हुआ है या चेन्नई में पैदा हुआ है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझ में ये मेरा नजरिया है। अकॉर्डिंग टू मी द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इज समथिंग डिफरेंट एक्चुअली। बताइए। मेरी समझ, दिस इज व्हाटएवर आई माय थिंकिंग, इसके इस दुनिया में आज तक जब भी किसी ने कोई चीज बेचने की कोशिश की है कि भाई मैंने ये पैड बनाया है, आप मुझसे ये पैड खरीद लो, 10 रुपए में खरीद लो, तो आप सोचो कि यार ये पैड की जरूरत है मुझे या नहीं है। अगर जरूरत है आप ले लोगे, अगर आपको चाहिए ये पैड आप ले लोगे, और नहीं चाहिए तो आप नहीं लोगे। करेक्ट? ये बिजनेस इज कंडक्टेड लाइक दिस। ये एक ही फिल्म, एक ही इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड में, और सिर्फ हम लोग ये कर रहे हैं।
हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई ऑडियंस को कि हमारी फिल्म आ रही है, आप आओ, टिकट ले लो, और अगर नहीं लिया तो 8 हफ्ते बाद हम आपके घर पे आके ये छोड़ के जाएंगे। ये हमारा बिजनेस मॉडल है। मैं अगर इसमें कुछ भी गलत बोल रहा हूं तो मुझे आप बताइए कि भाई मेरी फिल्म आ रही है, आप आके देखिए, और अगर आप नहीं आएंगे तो 8 हफ्ते बाद मैं आपके घर पे आने वाला हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री भी नहीं, आप पैसे दे चुके हैं, एक्चुअली आपको शायद याद नहीं, आप पैसे दे चुके हैं, आप मेरी फिल्म खरीद चुके हैं। मुझे नहीं आता एक आदमी को वही चीज 2 दफा बेचना, आपको आता है तो बेच दीजिए भाई, तो आप मुझे बताइए। तो ये लेट मी कंप्लीट व्हाट आई एम सेइंग। इसमें ऑब्वियस सवाल ये उठता है कि भाई ये फिल्म क्यों चल गई, फिर वो फिल्म क्यों चल गई। अब ये है कि मुझे जरूरत नहीं है, मैंने आपको बिजनेस मॉडल समझाया था, आपको अगर ये जरूरत है तो आप लेंगे, नहीं जरूरत है नहीं लेंगे। अब मैं जाता हूं थिएटर फैंसी के लिए। अर्लियर आई यूज्ड टू गो बिकॉज आई वांटेड टू कंज्यूम फिल्म, मुझे फिल्में देखनी थी, पहले मैं इसलिए जाता था। अब तो मैं कहीं पे भी देख सकता हूँ, अपने जेब में आइटम है, मैं देख सकता हूँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब मैं आ रहा हूँ क्योंकि अब मुझे मेरा मूड आने का, उस पर आप बिजनेस मॉडल नहीं खड़ा कर सकते। चारों साहब आप बिजनेस मॉडल खड़ा, गाड़ियां बेच रहे हैं आपके, भाई मैंने एक गाड़ी बनाई, आप गाड़ी खरीदो, नहीं लोगे तो आपके घर पे ड्रॉप कर दो, ये कोई बिजनेस मॉडल हो? आप बताइए मुझे। तो we have killed our own business. नहीं, it's a very very good idea. How can I sell the same thing to you twice? I don't know. I appreciate that, but the fact remains that there are certain people who are doing it and collecting money which is totally unprecedented. वो कैसे कर रहा है? कोई तो रीजन होगा ना, उनकी भी फिल्म आएगी, आपके घर आ जाएगी बाद में फ्री, मगर लोग उनकी फिल्म देखने जाते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, इस वक्त फैंसी पे डिपेंडेंट है ना। ये why we are out of fancy? Well, I think that one of the reasons also is that जो हिंदी में जो writers और directors हैं, perhaps they have been trying to entertain an audience which is slightly more, I don't know, finer. Is that the way to put it? They have forgotten their roots. जो basic emotion होता है, जो बहुत ही हमको थका लेता है, the sharper emotions, you know, there are finer emotions and then there are baser emotions. Revenge is a strong emotion. It's very easy to provoke also, it comes out very strongly. But doubt is an emotion which is a very halka emotion, and doubt. I'm trying to create doubt I'm trying to, you know, show you what doubt is. So it's a less attractive emotion. Anger, love, revenge. I'll say yes and no. ये सही बात है कि सलीम जावेद ने रिवेंज तो निचोड़ के फेंक दिया, ये सच है। उसके बाद उसकी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी उस पर लग गई थी, लेकिन ये जो कहानियाँ बहुत बड़ी हिट हुई हैं ना, ये सब रिवेंज की कहानियाँ हैं, इनमें रिवेंज है और बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रामा है। Why we have, हमारे ये कि साहब हमारा इंटेलेक्ट इतना बढ़ गया, दैट आई डाउट। कहीं इंटेलेक्ट बढ़ नहीं, I don't mean इंटेलेक्ट बढ़ गया, एक्चुअली मेरा मतलब वो नहीं था। जी। I think we are choosing to talk about different aspects of life. We are not sticking to the more broader strokes. तो इट्स अ मिस्टेक। I mean, it's really, you know, I feel each creative person has to make what he or she feels like making. At the end of the day, मैं वही बना सकता हूँ जो मेरे अंदर से निकलेगा। आप समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ? शायद मेरे लिए ऐसा है, शायद बाकी लोग के लिए ऐसा नहीं। नहीं, आपके you are one of the exceptions. तो मेरे अंदर से जो निकलेगा वो निकल रहा है। I don't think कि ये हिट होने वाला है, ये फ्लॉप होने, you know, I don't think like that. नहीं, हिट और फ्लॉप की बात नहीं है। I go to different places to speak. मैं सेमिनार में भी बोलता हूँ और मैं कॉलेजेस में भी बोलता हूँ और मैं पब्लिक में भी बोलता हूँ। वो बात मुझे वही कहनी है, लेकिन the language I use in seminar will not use in a college, and the language which I use in a college I will not use that language to 10,000, 15,000 people. Correct. तो बात आप सही कहिए, बुरी बात मत कहिए, लेकिन उसका जो कहने का अंदाज है, जो कम्युनिकेशन है, and not that they are making Patha Panchali. Let's be honest, they are trying desperately to connect, but they are falling flat on their faces. Where are they going wrong? And you are the best judge because you are still connected.
मे बी एक आध आपकी पिक्चर उतनी नहीं अप्रिशिएट हुई होगी, बट नाउ आई एम अगेन वर्किंग विद यू इन लाहौर एंड आई कैन सी हाउ वेल कनेक्टेड यू आर एंड हाउ अर्लीली यू कैन थिंक. तो आपको मैं एक एक्सेप्शन कहूँगा, और ये जो है डोंट बी काइंड टू अदर्स. आप सोचिए कि गड़बड़ क्या है. अब रिलेशन खराब हो तो क्यों बोलिए ना. नहीं, नहीं, I think थोड़ा बहुत I think Ajay is to blame for this. नहीं, एक मैं बताऊंगा जब मल्टीप्लेक्सेस नए आए थे ना वैसे, तो उस वक्त एक फिल्म इंडस्ट्री में ये भी था कि ऑडियंस थोड़ा चेंज हो रही है, मल्टीप्लेक्स की ऑडियंस थोड़ी अलग होती है. एंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली 2005 में यू हैड स्टार्टेड, 97 स्टार्टेड, बट 2005 में काफी मतलब एक चेंज आया था. आई थिंक रंगे बसंती के टाइम पे हम मिले भी थे. सो इट हैड स्टार्टेड ग्रोइंग वेरी स्ट्रांगली एंड देन you know, there was a certain genre of films that were being made, which were called multiplex films. You remember, Kamal? यार ये फिल्में मल्टीप्लेक्सेस में चलती है, मल्टीप्लेक्सेस में चलती है. ये मल्टीप्लेक्स फिल्म है, ये सिंगल स्क्रीन फिल्म है. It almost became a difference कि मल्टीप्लेक्स फिल्म अलग होती है और सिंगल स्क्रीन फिल्म अलग होती है. तो ये एक तरह से उसी का एक्सटेंशन है जावेद साहब, कि जो हम साउथ की फिल्में देखते हैं जो बहुत सुपरहिट होती हैं, they are what we typically used to call single screen films. You know, very mass, very hard hitting, very broad strokes. And I think maybe the Hindi filmmakers tried to go more towards multiplex films. But the fact is, I never thought like this. I'm just trying to answer it in the best way I know. I never thought multiplex, because मेरे लिए दंगल क्या है? दंगल multiplex भी है और mass भी है, उसमें कोई आप फर्क ही नहीं कर सकते. What is Lagan? It's you know, you're rooted right there. Yani, it is possible to have a language which will be understood by different sections of society. Of course, definitely. And this is what most of the filmmakers are not able to achieve. But it's okay. It's, you know, I think everything is a bit of a cycle. You know, you learn, you make mistakes. एक दौर आता है जब आप कुछ करते हैं, then you start realizing, and then you course correct. You know, everyone course corrects. Except me. मैं एक ही लाइन पे लगा हूँ. जी जी. नहीं, मैं ये कह रहा था कि अगर हम जल्दी से समझ जाए तो अच्छा, इससे पहले कि हमारी साइकिल भी बिक जाए. जी. आप साइकिल का बता रहे थे. जी. आजकल फिल्में इतनी ज़्यादा बन रही हैं कि अब हर एक के लिए अलग अलग जगह है. जो कहानी बड़े पर्दे पर नहीं कही जा सकती वो आप OTT पे लाते हैं. तेजस मिल रहा है ना? कहानियाँ बहुत ज़्यादा कही जा रही है, इसीलिए शायद वो जगह नहीं मिल पा रही है. आई थिंक मतलब आई वॉच्ड लाल सिंह चड्ढा ऑन OTT एंड आई लव्ड इट. मतलब आपको मैंने आपसे शेयर किया कि उसका शायद वही जगह थी जहाँ पे वो कही जा सकती. शायद आई डोंट नो, दिस इज नहीं, I think we failed in Lal Singh. I don't think. I enjoyed it. Yeah, no, I appreciate that. A lot of people have loved it, but I have also met a lot of people who didn't like it. In fact, Javed Saab is one of them. Javed Saab ने फिल्म देखी और मुझे बोला कि I didn't like it at all. तो मैंने बाद में कांटेक्ट करने की कोशिश भी की कई बार, मिला नहीं. नहीं, Javed Saab didn't like and lot of people didn't like Lal Singh Chaddha, and it didn't connect with them. तो as a person who was part of making it, मुझे realize हुआ कि हमने कहीं पे हमने कनेक्ट नहीं किया है कुछ लोगों से कनेक्ट किया, लेकिन ज्यादा लोगों से हम कनेक्ट नहीं कर पाए. No, but I think that Javed Saab, no doubt, you know, South filmmakers are doing a great job and they should. But I think Hindi के filmmakers भी बड़े अच्छे हैं. मैं बताऊँ, घूम घाम के आ जाएंगे. इतने वर्षों में जो आपने फिल्में बनाई हैं, एक आप छोड़ दीजिए, वो एक्सेप्शन होता है, फुल प्रूफ तो है ही नहीं, ये काम ही फुल प्रूफ नहीं है. लेकिन आप एक हैं और एक ही अपना राजू हीरानी, जो कि यू हैव बीन able to make film which have connected across the society. पूरे स्पेक्ट्रम को जिसने कवर किया, आपकी सक्सेसफुल फिल्म जो है उन्होंने पूरे स्पेक्ट्रम को कवर किया है, राजू की और आपकी फिल्म. वरना जनरली ये बहुत कम होता जा रहा है. बहुत इतना ख़राब नहीं था सिचुएशन कि
कुछ एक कल्चरल वॉइड में फिल्म बनती है कि ये फिल्म जो है इसका ज़मीन से कोई वास्ता ही नहीं है, तो वो गड़बड़ है। और वो अपब्रिंगिंग की, एजुकेशन की, एक्सपोजर की गड़बड़ है यंग फिल्म मेकर्स में। सच बात ये है, आप एक कनेक्टेड आदमी हैं क्योंकि आपके पेरेंट, आपके अंकल उस जगह से आए हैं जहाँ आपने फिल्म को बहुत वो 5 साल और 8 साल की उम्र में से सीखना शुरू किया, तो आपकी कनेक्टिविटी रह गई। अगर आज आप कॉन्वेंट से निकले होते और आप फिल्म बनाते तो आपको ये प्रॉब्लम होता कि पीछे तो कुछ है नहीं। आज पीछे कुछ नहीं है, वी आर नॉट रूटेड। It has something to do with education, it has something to do with being rooted. I agree with that. Newly found affluence, whatever. It's a serious problem. एक चीज और है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना एक जो आम व्यक्ति के साथ जो टिकट प्राइसेस सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब हम साउथ सिनेमा की बात करते हैं ना, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ अभी भी सिंगल स्क्रीन बहुत ज़्यादा है, मतलब लोग बड़े अफोर्डेबल प्राइसेस में फिल्में देख रहे हैं। हमारे यहाँ भी है, सिंगल स्क्रीन क्यों बंद हो रहे हैं? इसलिए लोग नहीं जाते। देखिए, आप इतना बुरा मत मानिए उस पर। इस मुल्क में अमीरों के लिए होटल है और गरीबों के लिए होटल है। अमीरों के लिए हॉस्पिटल है, गरीबों के लिए हॉस्पिटल है। अमीरों के लिए स्कूल है, गरीबों के लिए स्कूल। तो ये तो होना ही था कि अमीरों के लिए सिनेमा हाउस हो और गरीबों के लिए। लेकिन गरीबों के हॉस्पिटल में जाइए तो आपको जगह नहीं मिलती है, इतनी भीड़ होती है। आप गरीबों के उसमें जाइए, रेस्टोरेंट में, तो आपको खड़ा रहना पड़ता बाहर लंच टाइम पे, तो इतने लोग होते हैं अंदर। 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट में तो मिल जाएगी जगह, वहाँ नहीं मिल पाती। तो सवाल ये है कि जो गरीबों के सिनेमा हाउसेज हैं, जो सिंगल थिएटर से रहते हैं, सिंगल स्क्रीन, वहाँ कोई जाता क्यों नहीं? भाई बाकी जगह तो सब जाते हैं जो गरीबों के लिए है, ये भी गरीबों के लिए है। ये गरीबों क्या हो गया? जावेद साहब का पॉइंट तो सही है, बात तो सही है आपकी जावेद साहब। इस पे सोच भी आना चाहिए, इस पे गौर अच्छा, करना आप चाहिए। नाराज होते हैं कि आप देखिए, मैं आपकी तरफदारी में बात कर रहा हूँ, याद रखिए कि साहब आपने तो कभी एतराज नहीं किया कि साहब 5 स्टार होटल में चाय कितने की मिलती है? हाँ, टिकट महंगा, आपको आना है, बहुत कम्फर्ट है भाई, सीधे लेट जाइए आप, यहाँ पर रख सकते हैं खाने का सामान, सारी फैसिलिटीज है, तो आपका पैसा देते हैं। नहीं तो वही पिक्चर यहाँ आप सिंगल थिएटर में देख लीजिए, किसने आपसे कहा है? You can afford it, that's why you can. तो वो अपनी जगह, the skill cannot work. Something is wrong with our work. I agree. Something. पिक्चर अच्छी होगी ना तो जरूर चलेगी, चाहे वो अगर सिंगल स्क्रीन हो या कोई भी। लेकिन मैंने देखा है कि अगर पिक्चर अच्छी है तो वो जरूर चलेगी। नहीं, इसमें एक फर्क है, मैं बताऊं। अभी जैसे लापता लेडीज आई, लापता लेडीज ऐसी एक फिल्म है जो मैं अभी तक एक इंसान से भी नहीं मिला हूं जिसने देख के बोला हो कि यार ठीक है, ठीक भी नहीं बोला। सब इतने प्रेज करते हैं फिल्म को, सबको इतनी फिल्म पसंद आती है और वाकई किरण ने इतनी अच्छी फिल्म बनाई है, लेकिन वो थिएटर में नहीं चली। अब आप बोल रहे हो अच्छी फिल्म थिएटर में चलेगी ही चलेगी, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। आप ये देखिए, ये पिक्चर जो है सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, हर रिव्यू ने उसे 4 या 4.5 दिया है। जो आदमी ने चाहे सिंगल थिएटर में देखी हो या तारीफ की है उसमें, या देखी हो मल्टीप्लेक्स में, सुपर रेटेड में तारीफ की। मैंने पिछले 14-15 साल में उससे बेटर फिल्म नहीं देखी हिंदी। चलने थिएटर में तो कलेक्शन नहीं है। इसका आप क्या जवाब दोगे? ये पिक्चर जिसका जिक्र कर रहे हैं, People go for the stars. क्या है, मैं आपको फिर गिना देता हूँ जिसमें स्टार नहीं, वो चल जाएगी। ऐसा नहीं होता। एक बात ये पिछले 30 सालों में एंटरटेनमेंट ज़्यादा तौर पे वायलेंस में देखने का मतलब ये पोस्ट कोरोना सोशियोलॉजिकल मतलब ऐसा कुछ हुआ है कि जो भी फिल्में, अगर हम साउथ की भी बात करें या हिंदी की भी बात करें, जिसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस है, वो चल रही है, फिल्में बहुत चल रही है। मतलब आज भी छावा है, वायलेंस इज वर्किंग। हिंदी है लेकिन वायलेंस बहुत है, तो बाकी इमोशंस जो है इससे भी ज़्यादा वायलेंस को
लेकिन जब आप पुष्पा देखने आते हो तो फिर कैसे आते हो? वो पुष्पा का पॉपकॉर्न चलेगा आपको? यू नो ये मैं जिंदगी में इंटरप्ट नहीं करता बिकॉज इससे बेहतरीन और खूबसूरत कॉन्वर्सेशन हमने कहीं नहीं देखा है सर. So I think there is some क्योंकि देखिए I can name at least 5 films which actually are very good, which should have run in theaters, but they are not. इसमें what I feel ना जावेद साहब कि 2005 में ना ये अपना स्मार्टफोन आया, उससे पहले अपने पास स्मार्टफोन नहीं था. We used to use phones for communication, but smartphone according to me has changed the world and it has changed us also. क्योंकि क्या हो गया कि पहले क्या था कि जब मैं फिल्म देखने आया हूं तो मैं एक कैप्टिव ऑडियंस हूं. सिनेमा का पर्दा है और मैं हूं, किरदार है और मैं हूं, और उनके साथ मेरा रिश्ता चल रहा है, कहानी के साथ रिश्ता चल रहा है. कैप्टिव ऑडियंस. अब क्या हो गया है, कैप्टिव ऑडियंसेस खत्म ही हो गई है, क्योंकि भले आप घर पे बैठे हो और मेरी फिल्म देख रहे हो या आप थिएटर में मेरी फिल्म देख रहे हो, आप अब कैप्टिव नहीं हो. अब आपकी जेब में पूरा यूनिवर्स है. आपने कुछ पोस्ट किया है, उसके रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, आपने फोटो डाला है, उसका कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है, प्लस आपके फैमिली चैट्स में भी चल रहे हैं, हजारों चीजें हैं उसके अंदर. तो द फिल्म हैज टू हैव सो मच पावर दैट इट रियली पुल्स यू अवे फ्रॉम द फोन एंड यू एक्चुअली गिव योर फोन अवे फॉर 3 hours कि नहीं भाई मुझे फोन नहीं देखना. उतना पावर अगर आपकी फिल्म में नहीं है तो हर आदमी इस वक्त आपकी फिल्म भी देख रहा है और अपना पोस्ट भी कर रहा है और कॉन्वर्सेशंस भी कर रहा है, किसी और के पोस्ट पे रिएक्ट भी कर रहा है, थम्स अप भी दे रहा है, वो सब चल रहा है. तो दिस इज आल्सो वन एस्पेक्ट which we have to keep an account. I don't know what the implications are yet, but आज के डेट में आप डिस्ट्रैक्टेड ऑडियंस को दिखा रहे हो. सर ये जो टेक्नोलॉजी जिसकी आप बात कर रहे हैं इसने रोमांस तो खत्म ही करवा दिया दुनिया से. उसकी ऐसी की तैसी हो चुकी है. वजह क्या है कि रोमांस इज इन पाइनिंग. रोमांस मिलने में नहीं है, मिलने की उम्मीद में. वाह वाह वाह. अब आप बताइए कि अगर रोमियो के पास स्मार्टफोन होता और जूलियट के पास भी होता तो वो सर्दी में बैल्कनी के नीचे खड़ा होता क्या? पागल था वो. तो ये जो दूरी थी जिसमें आपको एक मामूली सी लड़की चांद का टुकड़ा देखने लगती थी, इसलिए कि सूरत दिखाई नहीं दे रही उसकी, तो इमेजिन कर. अब इमेजिनेशन की जरूरत ही नहीं है, आप फौरन देख लो फेस टाइम पे. आमिर सर, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ. मतलब जो आज से 10 साल पहले का जॉनर था, जो हम मतलब बैंड्रा गेटी गैलेक्सी में भी मूवी देखते हैं या मतलब मल्टीप्लेक्स या सिंगल स्क्रीन पर भी मूवी देखते हैं, तो मतलब वहाँ पर ना बहुत क्राउड होता था. बट अब जो OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं या फिर सोशल मीडिया के जो मतलब आ गए हैं, अब अनऑफिशियल जैसे फर्स्ट डे मूवी लगती है तो वो मतलब उसका पायरेसी भी आ जाता है. तो कहीं ना कहीं लोग लोकल ट्रेन में जो मतलब काम करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं मतलब फोन पर ही फिल्म देख रहे हैं. और वही बात है जो जावेद सर ने बात करी सुपर ऑफ बॉयज मालेगांव, जो एक मालेगांव की कहानी है, और वो फिल्म मैंने भी देखी है. और मालेगांव की जो मतलब एक फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ से ज़्यादा मैं मतलब कनेक्ट करता हूँ, लोगों की भी फिल्म देख रखी है. तो ऐसे फिल्म को मतलब क्यों नहीं मिल पा रही जो डिजर्व करती है चीज़ें? कहीं ना कहीं OTT पर हमको थोड़ा लेट या फिल्म डालनी चाहिए, जो पायरेसी निकल कर आ रही है उस पर क्या कहना चाहोगे? दिस इज अ गुड सजेशन कि OTT का आप गैप जो है 3-4 महीने का कर दीजिए. अभी मतलब अभी तो हिट फिल्म जो है वो 4 वीक में 5 वीक में आ जाती है हिट फिल्म, क्योंकि वो फिल्म डिजर्व करती है. जिस तरह सर ने कहा सुपर ऑफ बॉयज मालेगांव, वो फिल्म मतलब बहुत अच्छी फिल्म है, वो बहुत अच्छी फिल्म है. सीरियसली ऐसा नहीं कि मैं जानबूझकर कह रहा हूँ, मैंने देखी है, थिएटर में देखी है और काफी बढ़िया फिल्म है. हर एक कैरेक्टर ने जो कि मतलब वेदर फेस भी नहीं है, कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं है, बट हर एक ने उसके अंदर ऐसे एक्टिंग की कि बड़े बड़े एक्टर्स को मतलब फेल कर दिया. जी जी वो डिजर्व करती है. और इसी बात को आगे ले जाते हुए ऑफ कोर्स आमिर खान साहब ने ऑलवेज सपोर्टेड दीस फिल्म्स. बड़ी स्टारकास्ट नहीं भी हो लेकिन अगर अच्छा कंटेंट है सो ही इज ऑलवेज बैक दैट प्रोजेक्ट. एक बार जोरदार तालियां आमिर सर के लिए. जावेद साहब थैंक यू सो मच. बिफोर वी वाइंड इट अप, एक प्रेडिक्शन में करना चाहता. आई नो आई एम पुटिंग माय नेक आउट ऑफ द ब्लॉक, मगर मैं इस सिलसिले में थोड़ा सा वेन हूँ. जैसे कि मैंने आमिर खान साहब जब ये भर रहे थे कॉन्टिन्यूटी बुक, तो मैंने कहा ये लड़का सुपरस्टार है. यही बात मैंने अमिताभ बच्चन जिनकी 11 फिल्में फेल हुई थी उनके बारे में कही थी और अपने सारे एग्स उस बास्केट में रखे थे. मुझे मालूम था ये बहुत सुपरस्टार एक्सेप्शनल टैलेंट आदमी है.
यही बात मैंने अनिल कपूर के बारे में कही थी और शंकर महादेवन के बारे में कही थी और पिक्चरों के बारे में भी कही है. मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव बीन राइट. इफ आई हैव नॉट लाइक द पिक्चर, दैट पिक्चर इज नॉट रॉन्ग. मैं आपको बताता हूँ, एक पिक्चर आने वाली है जो चाहे मल्टीप्लेक्स हो और चाहे ऑडियंस हो, सिंगल, उसमें वो पिक्चर चलेगी और लोगों को पसंद आएगी. वो पिक्चर इस वक्त ये बना रहे हैं. मैं आज पुटिंग मैंने मुझे मालूम है कि आप लोग भूलेंगे नहीं, मगर जब मैं सही साबित हूँ तो सलाम करने आइए. I always have believed that films have to be made. अब जो मैं फिल्म बनाता हूँ जावेद साहब, मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ कि वो हर इंसान पसंद करे. इकोनॉमिकली भले वो जो भी सिचुएशन में हो. हाँ. So Thank you so much, sir. Thank you, Javed sir. Thank you, एक guys. बार जोरदार तालियां हो जाए, please. Of course, Amir sir. thank you जावेद साहब. 14th को बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं, तभी इसकी शुरुआत भी होगी. I'd like to invite on stage Mr. Ajay Bijli one more time, ladies and gentlemen. And we have this beautiful token of appreciation, नितिन भाई token of thanks. Amir sir के लिए यहाँ पे, क्योंकि मैं चाहूँगा जावेद साहब और अजय sir उनको दें. Also, would like to invite on stage Ms. Niharika Bijli, ladies and gentlemen, lead strategist PVR Inox Limited, and Mr. Amir Bijli, marketing and innovation PVR Inox Limited. Please, आइए, kindly do the honors. फोटो जरा यूट्यूब पीछे ले. Can we also have the golden ticket, please? The PVR Inox golden ticket that we have.